हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मोर अबाउट नंबर्स, जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, नेचुरल नंबर्स होते हैं जो हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5, इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, और जहाँ तक भी आप नेचुरल नंबर्स काउंट कर सकते हैं। तो होल नंबर में 0 भी ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर में। तो 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, ये एक होल नंबर है। और नेचुरल और होल नंबर दोनों जो होते हैं वो काउंटलेस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इवन नंबर के बारे में। बच्चों, एक नंबर इवन नंबर तब कहा जाता है जब वो उसके वंस की प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 में से कोई एक डिजिट होती है। तो हर एक इवन नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड होता है, और हर एक इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है। और इवन नंबर जो होते हैं उनको हम पेयर्स में लिख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑड नंबर्स के बारे में। बच्चों, ऑड नंबर क्या होते हैं? यदि किसी नंबर की वंस की प्लेस पे 1 3 5 7 या 9 में से कोई डिजिट है तो वो ऑड नंबर होता है। और ऑड नंबर जो होते हैं वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं, और इन 2 के मल्टीपल भी नहीं होते हैं, और इनको हम पेयर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। 1 जो है वो ना तो इवन होता है ना ऑड होता है। तो बच्चों, आपको याद रखने की बातें हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर, किसी भी डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है 1 के अलावा, वो एक इवन नंबर होता है, और लार्जेस्ट नंबर जो होता है वो ऑड नंबर होता है। इसके अलावा 1 इज़ द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, लेकिन ये एक ऑड नंबर है। तो आइए अब हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, आपको पता है कि जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उसके फैक्टर्स होंगे। जैसे 120 इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ 3 5 एंड 8, इसलिए जो 3 5 और 8 हैं ये उसके फैक्टर्स होंगे। अब हम पढ़ें फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में बच्चों, जैसे 5 × 7 35 है, तो 35 प्रोडक्ट है, 5 और 7 को हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो ए नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ अनदर नंबर इफ़ सेकेंड नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फर्स्ट विदाउट रिमाइंडर। मतलब कोई भी नंबर जो है यदि दूसरे नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है बिना रिमाइंडर छोड़े तो वो उसका फैक्टर कहा जाता है। अब हम फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। बच्चों, 1 जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर है, और हर एक नंबर अपने आप का भी एक फैक्टर होता है। हर एक नंबर 0 का भी फैक्टर है। ए फैक्टर ऑफ नंबर इज़ इधर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर से या तो छोटा होगा या उस नंबर के बराबर होगा। और हर एक होल नंबर 1 के अलावा उनमें कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं। अब हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर लिविंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्रॉपर फैक्टर्स। जो नंबर में सिर्फ 1 और वो नंबर खुद उसका फैक्टर होता है उन्हें प्रॉपर फैक्टर बोलते हैं। और 1 और नंबर इटसेल्फ उनको हम इम्प्रॉपर फैक्टर बोलते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है? यदि किसी नंबर के इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, देन द नंबर इज़ कॉल्ड द परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या हुआ, जिसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 एंड 6। तो अगर हम इन सबको इसके फैक्टर्स को सम करें 1 + 2 + 3 + 6 तो ये 12 होता है। तो ये 6 इनका डबल जो है, 6 के फैक्टर हमने निकाले थे, तो 6 का डबल यानी कि 12 के बराबर होगा। अब हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। बच्चों, प्राइम नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। इसके बाद पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में। बच्चों, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे 4 6 8 9 ये सभी कंपोजिट नंबर्स के एग्जाम्पल हैं।
तो आइए अब इनसे जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इवन नंबर्स को सर्कल करना है। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे कि जिसके लास्ट में ये 2 है 62, ये इवन नंबर हो गया। नेक्स्ट में ऑड नंबर को सर्कल करना है, जैसे 17 है, 31 है, इस तरह से। अगले में प्राइम नंबर्स जो कि जैसे 11 है, इनको सर्कल करना है। इसके बाद कंपोजिट नंबर्स को सर्कल करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इवन नंबर्स, राइट द फॉलोइंग इवन नंबर एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। तो जैसे 1 and 3, इस तरह से। नेक्स्ट में आपको डैश इज़ ए मल्टीपल ऑफ 9 and 5, 0 इज़ ए फैक्टर ऑफ 15। इस तरह से आपको इनको कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको राइट O फॉर ऑड एंड E फॉर इवन, ऑड और इवन लिख रहे हैं नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो 2 नंबर दिए हैं उनके बीच के सारे ऑड नंबर्स लिखने हैं। जैसे 40 के बाद 41, 43, 47, ये सब ऑड नंबर्स हैं। इसके बाद जो दिए गए 2 नंबर हैं उनके बीच के सारे इवन नंबर्स लिखने हैं। इस तरह से आपको ये पूरी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर्स। तो एक नंबर बच्चों किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल तब कहा जाता है जब वो उसका रिमाइंडर 0 हो। तो अब हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 2 का टेस्ट पढ़ते हैं। तो बच्चों जिस नंबर के यूनिट की प्लेस पे इवन नंबर होता है, यानी 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई नंबर होगा तो वो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा डिविजिबिलिटी बाई 3 से डिविजिबल होने के लिए नंबर में जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि 471 है तो 4 + 7 + 1 यानी कि 12, तो 12 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए ये इसका ये नंबर 471 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाई 4 से डिवाइड होने के लिए बच्चों if it has zeros at unit and tens place or the number formed by last 2 digit is divisible by 4। किसी नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 548 है तो इसके लास्ट 2 डिजिट है 48, तो 48 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, और यदि नहीं होता है तो वो नहीं होगा। इसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। तो बच्चों ये कोई नंबर 5 से जब डिवाइड होगा जब उसके वंस की प्लेस पे 0 या 5 में से कोई नंबर होगा। इसके बाद 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। कोई नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा यदि वो 2 और 3 दोनों के डिविजिबिलिटी टेस्ट को फुलफ़िल करता है। इसके बाद 8 से डिविजिबिलिटी, कोई नंबर 8 से तब डिविजिबल होगा यदि इसकी वंस की कोई जो नंबर है जो लास्ट 3 डिजिट हैं उसके वो 8 से डिवाइड होंगे। 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, 9 से तब नंबर डिवाइड होगा यदि डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिवाइड होता है। और 10 से डिविजिबल होने के लिए नंबर में वंस की प्लेस पे 0 होना ज़रूरी है। इसके बाद 11 से डिवाइड होने के लिए बच्चों उस नंबर के अल्टरनेट डिजिट्स का जो सम है, ऑड प्लेस की जो डिजिट का सम है और इवन प्लेस की जो डिजिट का सम है, उनका जो डिफरेंस है वो 0 या 11 से डिविजिबल होगा, तभी वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो ये थी डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर उससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्मॉलेस्ट डिजिट लिखनी है फिल इन द ब्लैंक में, जो कि दैट इज़ बिकम डिविजिबल बाय 3। तो इस तरह से आप डिविजिबिलिटी टेस्ट को आपको लर्न करके इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। तो ये था बच्चों डिविजिबिलिटी के बारे में, नंबर्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।